नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, पूर्वी राजस्थान में एक बहुत बड़ा और एक उग्र आंदोलन था। एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो कि उग्र रूप ले चुका है और फिलहाल इस वक्त ये आंदोलन थम चुका है, क्योंकि फिर से करोड़लाल मीणा जी ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है, 10 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने भी टाइम मांगा है कि वो जो भी तकनीकी समस्या आ रही है पानी के पांचना बांध के डिस्ट्रीब्यूशन पानी के लेकर के, यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है कि 10 दिन में वो तकनीकी समस्या दूर करके यहाँ के लोगों को पूर्णतः जो भी उनकी मांगों के अनुसार पानी दिया जाएगा। आखिर इस मामले में क्या-क्या यहाँ के लोगों के विचार हैं और क्या-क्या बातें हुई हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। एक बंद कर पे आ गए और आंदोलन एक उग्र रूप ले चुका था। अब फिर से करोड़लाल मीणा जी ने शांति पूर्ण आंदोलन किया है और इसको आंदोलन को शांत कराया है और लोगों से इनसे जानेंगे कि क्या ये मामला था और अब क्या-क्या इसका प्रभाव यहाँ के क्षेत्र में देखने को मिलता है और यहाँ के लोगों का भी क्या कहना है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं हरकेश तारा कैमला का रहने वाला हूँ। आप बताएं कि ये जो पांचना को लेकर के जो मुद्दा है ये कैसे स्टार्ट हुआ और अब वर्तमान में क्या-क्या स्थिति है इसकी? मेरा निवेदन है, ये बांध कमांड क्षेत्र के लिए बना था। मैं ये कहता हूँ कि और मतलब है ना, मांग रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। 2006 में बांध बंद कर दिया गया। क्षेत्र के किसान अपने घर बैठे हुए थे क्योंकि कुछ अनावश्यक अधिकार जमाने वाले लोगों ने पानी को बंद कर दिया। हमारे लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने हमारे फेवर में 5 बार निर्णय दिया। कलेक्टर करौली, एसपी करौली और विभाग के अभियंता, मुख्य अभियंता करौली के जो बांध के इंचार्ज हैं, उनको चीफ जज साहब ने बाउंड किया। पहले कलेक्टर ने मीटिंग ले ली तो उसके लिए फटकार लगाई कलेक्टर को। ये कैचमेंट के लोगों से आपने मीटिंग लेने की आवश्यकता क्या थी? कमांड क्षेत्र के लोगों से मीटिंग लेनी थी। जब हाई कोर्ट का चीफ जज एक फैसले को दे, सरकार उसकी 5 बार अवहेलना करे, बांध नहीं खुले, तो हमारे लोग आंदोलन पे उतर आए। लेकिन हमारा आंदोलन शांतिवादी आंदोलन था, किसी हिंसात्मक रूप लेना नहीं चाहता था। आंदोलन से किसी व्यक्ति ने, मैं दावा करके कहता हूं, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि समाज को टारगेट नहीं किया, किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। केवल ये था हमारा मानना, हमारी डिमांड, हमारी रिक्वायरमेंट कि हमें बांध का पानी मिले, और हमारा धरना लगातार चलता रहा। 24 तारीख को डॉक्टर करोड़ीलाल जी आए। उन्होंने कहा कि 6 दिन में पानी खुलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो इस क्षेत्र का, पूर्वी राजस्थान का बच्चा बच्चा उनकी बात को मानता है। उनके एक ही कहने पर हमने धरना समाप्त कर दिया। 6 दिन तक पानी नहीं आया। फिर मामला उग्र होने लगा तो डॉक्टर साहब ने वहीं मीटिंग करी। जल साधन मंत्री को बुलाया, गृह मंत्री को बुलाया, सारे अधिकारी को बुलाया और वहीं मीटिंग करी, वहीं मीटिंग ली। लेकिन इन लोगों ने वहां भी उनको शांतिपूर्वक समाधान निकालने का कोई आश्वासन दिया। उसके बाद वो नाराज होकर के वहां से चले आए। इन लोगों ने हाँ, मीटिंग जयपुर में मीटिंग थी, इन लोगों ने नहीं मानी। डॉक्टर साहब वहां से नाराज होकर के निकल गए। उसका कमांड क्षेत्र के मीणों की बात नहीं करता मैं, आम जाति के लोगों में, सर्व समाज के लोगों में दुख था। फिर इन लोगों ने रात को 12 बजे उससे खुशामद करी डॉक्टर करोड़ीलाल से, और उनको दोबारा बुलवाया। उन्हें लिखित में ली, और लिखित में देने के बाद डॉक्टर साहब ने ये आदेश छोड़ा कि तुमको पानी मिलेगा। उसके बाद भी शर्म की बात है, दुख की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ, और इतना पुराना कार्यकर्ता हूँ। ये भजन लाल जी कल के हैं, ये जवाहर सिंह जी मैडम कल के हैं। मैंने जनसंघ देखा, जनता पार्टी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने वो जमाना देखा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, उस दिन से मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन ये पार्टी के स्तर इतना गिर चुका है, इतने सीरियल लीडर की जो लिखित में ले रहा है, या जो धरना, उसकी बात नहीं मानी। हमने जो धरना यहाँ दिए बहुत ही शांति प्रिय है। मैं वादा करता हूँ कैमला के किसी व्यक्ति ने किसी से 19 की नहीं कही। गाली गलौज तो दूसरी बात है,
लेकिन आंख उठा करके नहीं देखा। हमने तय किया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहा है, वो किसी जाति समाज का हो, जान दो। कोई बीमार व्यक्ति आ रहा है, उसको उपचार के लिए जान दो। कोई डिलीवरी के लिए औरत आ रही है, उसको अर्जेंट निकालो। अगर कोई गुजर भी अगर है ना, पति पत्नी जा रहे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें पानी से मतलब है हमारा। तो हम तो पानी की मांग कर रहे थे, कि समाज से लड़ने की बात नहीं कर रहे थे, किसी व्यक्ति से लड़ाई करने की बात नहीं कर रहे थे। हम हमारा अधिकार मांग रहे थे, डॉक्टर साहब की बात का सम्मान मांग रहे थे। और उनने जो 10 दिन का आश्वासन हमें दिया है, हम 10 दिन तहे दिल से इंतजार करेंगे। न किसी जाति को टारगेट करेंगे, न किसी व्यक्ति को टारगेट करेंगे। और 10 दिन की बजाय हम 15 दिन तक बिल्कुल शांत रहेंगे। और अगर पानी नहीं खुला तो इससे तगड़ा उग्र रूप ये लोग लेंगे, क्योंकि अब ये रुक नहीं पाएंगे, किसी पे नहीं रुक पाएंगे। क्योंकि आत्मा की बात है, मान सम्मान की बात है। मतलब एक व्यक्ति का पानी नहीं आता, एक समाज का पानी नहीं आता, गुजरों को भी पानी आता है, चमारों को भी पानी आता है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया जोगी फकीर धोबी लखेरा हर व्यक्ति का पानी आता है। हमारे समाज को केवल टारगेट किया गया है, हमारे लोग को केवल टारगेट किया गया है, बाकी हमने किसी को टारगेट नहीं किया। मेरा पहले भी इंटरव्यू हुआ था और मैं ये कहा, हमारा किसी समाज से किसी व्यक्ति से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम सरकार से मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। उसके खिलाफ अगर कोई है ना, हमारे खिलाफ कोई उंगली उठाता है, हमें गाली देता है, हम उसके बाद भी परवाह नहीं करते, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी सोच है। मैं तो यही कहूंगा समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों, समाज के नहीं, सर्व समाज के लोगों से, कि डॉक्टर साहब ने 10 दिन के लिए, यार हम 15 दिन इंतजार करेंगे। और किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति व्यवधान नहीं करेगा। अब कोई महाराष्ट्र आकर के यहाँ कर जाए आसपास, तो उसकी हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे एक दिन है भागलपुर के लड़के आए थे, यहाँ होकर के निकल गए। उन लड़कों से ऐसा मजदूर इधर झगड़ा कर लिया और नाम हमारा बदनाम हुआ। उस बात का भी हमें खेद है। रात को 3 बजे 30 गांव का गुजरों का लड़का आया था, हमारे यहाँ 100 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई एग्जाम देना है। उस दिन तो बहुत भयंकर बात थी। बिल्कुल जा एलडीसी के एग्जाम चल रही है, हाँ के एग्जाम देने जा रहा हूँ कि भाई चाहिए यहाँ होकर के जा, इधर होकर जाना नहीं तो आगे देख परेशानी आ सकते तेरे वो, इसलिए वो उसको रास्ता बताया। तो हमारा किसी व्यक्ति से, किसी समाज से लड़ने को उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि वो जमाने लड़ाई करने के गए। दिमाग से काम करो, बुद्धि से काम करो। लड़ाई में अगर मान लो कोई आदमी को ट्रेजेडी हो गई, उसके बच्चों को कौन पाल देगा, कौन पाल देगा, कौन पढ़ा देगा, कौन लिखा देगा, कौन शादी ब्याह करेगा। तो वो जमाने गए और उस जगह नहीं आना चाहिए हमको। हमारा आंदोलन फिर शुरू होगा अगर पानी नहीं आया तो, अगर पानी आएगा तो कोई मतलब ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जैसे कि करोड़लाल मीणा जी हैं, उन्होंने और भजनलाल जी से बात की और पानी छोड़ने की पूर्णतः बात हो चुकी है, उन्होंने भी आदेश कर दिए गए हैं, भजनलाल जी की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है कि प्रशासन को सख्त पे रखे और जो कि कमांड एरिया के लोगों की डिमांड है और सर्व समाज की, उनको पानी दे दिया जाए। तो उसको लेकर के अभी जो करोड़लाल जी ने आश्वासन दिया है, उसको लेकर के आपको विश्वास है कि पानी मिल जाएगा? मैंने ने भजनलाल जी की बात पर कोई विश्वास करते, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री है, उनके बगैर एक तनख्वाह भी इधर से उधर से नहीं है सरकार का। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कलेक्टर से कहें कि जयपुर आओ तो आना ही पड़ेगा, और कहते हैं पैदल आओ गाड़ी से नहीं आओगे तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए भजनलाल जी की मंशा साफ नहीं थी। नहीं तो पहले पानी नहर में खुलना चाहिए, जो लिफ्ट में खोला। दूसरा नंबर, नदी में पानी खोलने की क्या आवश्यकता थी? सबसे ज्यादा पानी नदी में खोला, नहर में तो खोला ही नहीं। तो मंशा साफ नहीं है। हम तो केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल के ऊपर विश्वास करते हैं कि डॉक्टर साहब ही हमारी बात को पार पड़ेंगे, नहीं तो हमारा आंदोलन हमारी बात को सफलता दिलवाएगा। फिर अब की बार छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बाकी मैं आपको ईमानदारी बात बता रहा हूँ, आने वाला मतलब है ना आंदोलन तो उग्र होगा कि हम जयपुर हाईवे को भी बंद करेंगे। हमारे लोग वहां भी हैं और वो तैयार थे। हमारे बड़े लोग हैं ना, डॉक्टर किरोड़ी जैसे मना करते रहे, तो उसको भी बंद करेंगे, रेलवे लाइन को भी बंद करेंगे और हमारे अधिकार लेके रहेंगे। बाकी हम किसी समाज से नहीं लड़ेंगे। अभी जैसे बात करें कि अगर आपको पानी मिल जाए, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर जो उग्रवादी मचाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, मैं कमांड एरिया के लोगों की तरफ से कह रहा हूँ, उधर के लोगों की तरफ से कह रहा हूँ कि फालतू अनावश्यक बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी टीका टिप्पणी करने से ना हर वर्ग में आक्रोश होता है, जोश आता है,
और कहीं हो सकता है कि दंगे भड़क जाए, तो ये मूर्ख लोगों का काम है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। अच्छे लोगों का काम तो ये है कि अपनी बात को मनवाओ, तरीके से मनवाओ, प्यार से मनवाओ। ये जमाना नहीं है, सोशल मीडिया ये गलत है, इससे इतना आगे मामला बढ़ गया। जो लोग गाली देते हैं, अब शर्मानी चाहिए कि किरोड़ी लाल जैसे व्यक्ति को और लोग गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नाखून के बराबर नहीं है। तो नाखून कितना बड़ा है, लंका का बराबर है उनका नाखून। नाखून कितना बड़ा है उनका। शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर शर्मानी चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ हमारे कुछ लोगों ने जो टीका टिप्पणी करी है, मुझे खेद है उस बात का, दुख है मुझे उस बात का। नहीं करनी चाहिए, हमको नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे लोग टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी लोगों से तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता मैं, और कोशिश मेरी है कि नहीं करेंगे। बाकी इतना बड़ा एरिया है जो मेरे बस की बात थोड़ी है। पर मैं ये कहूँगा लोगों से, अपील करूँगा लोगों से कि किसी प्रकार की अभद्र भाषा का, टिकट टिप्पणी का कोई ये ना वीडियो वायरल नहीं करे जो कहीं किसी को नुकसान हो जाए। बस मेरा कहना यही है। और आपके क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्याएं रहती हैं? देखो, समस्या है ना, समस्याओं के बारे में बाबू जी आप पूछो मत। कौन सुन रहा है समस्याओं के बारे में? मतलब जब ये नेता लोग आते हैं तो लंबी चौड़ी बातें करके जाते हैं। वोट मिलने के बाद, बनने के बाद कोई पूछने नहीं आता। बाकी किंग मेकर हमें, किंग मेकर ये जनता है। किंग मेकर वोट देने वाला व्यक्ति है, राजा वोट देने वाला बनाता है। वो भिखारी होते हैं उस समय हमारे सामने, और वो वोट की भीख मांगते हैं। बाकी बनने के बाद, बाकी पूर्वी राजस्थान में पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री पूर्वी राजस्थान का पहली बार बनाया, देश आजाद हुआ तब से। और हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे पूर्वी राजस्थान का एक तरफा विकास होगा। ठीक है, डूंगरी बांध बन रहा है, बनना चाहिए। लेकिन ये बताओ, ब्यावर से सीधी भरतपुर को सड़क जा रही है, सीएम साहब जाना चाहें तो। ये हाईवे है, इसकी कहाँ आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता कहाँ थी? डूंगरी बांध है। सपोज करिए, मैं मतलब मेरी सोच, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि मैंने एक मकान बना रखा है, उसमें टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बेड है, सोफा सेट है, मैंने पौधे लगा रखे हैं बढ़िया बढ़िया। और आज अगर मुझे सरकार कहे कि विस्थापित करें तो मेरे बच्चे छूट जाए, लेकिन वो मेरे से कैसे छूटेगा? आप सोचो, आप भी खुद के दिमाग से सोचो कि वो घर मुझे कैसे छूटेगा। और अगर बांध बनेगा तो वो लोग निकलेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा कि सरकार विस्थापित कराए, लेकिन उनको अच्छे से अच्छा मुआवजा दे, अच्छे से अच्छे मकान बनवाए, उनको रहने के लिए जमीन दे। और मुआवजा है ना, मेरी सोच के हिसाब से तो होना चाहिए, उससे 10 गुना उनको मिलना चाहिए। क्योंकि वो कहाँ ले जाएंगे? उन पेड़ों को कहाँ ले जाएंगे जो फल दे रहे हैं? भाई, वो फल देने वाले पेड़ों को कहाँ ले जाएंगे? और एक घर से, जैसे कि एक कोई भी हो, किसान वर्ग का हो या बड़ा हो, घर से सबका लगाव जुड़ाव रहता है, तो वो फीलिंग जो उनका दिल रहता है, हाँ, दिल करता है। उसकी स्थिति एक तरह से ऐसी हो जाएगी कि जैसे ना एक मगर के मुंह में आने वाला व्यक्ति अपने घर वालों को याद करता है, लेकिन बचाने कोई नहीं पहुंचता है। इस तरह की स्थिति उन लोगों की हो जाएगी। कौन बचा पाएगा उनको? कौन कुछ कर पाएगा? कौन हेल्प कर पाएगा उनकी? कौन मिल पाएगा उनसे? वो कैसे उनके बच्चे जाएंगे? कैसे उनका सामान जाएगा? कहाँ वो जा करके गिरेंगे? कैसे पलेंगे उनके बच्चे? कहाँ मिलेगा उनको आशियाना? मेरा निवेदन यह है, सरकार से निवेदन है कि बांध तो तुम लोग बना रहे हो, ताकि उनको मुआवजा कम से कम ऐसा मिले कि वो उस जगह को भूल जाए, उन पेड़ों को भूल जाए, उन मकान को भूल जाए। उस मतलब है ना, वो जन्मभूमि है, वो माता के बराबर उसको भूल जाए। इस तरह का बर्ताव करे तो वो लोग भूल पाएंगे नहीं। भाई साहब, पॉसिबल नहीं है, उस चीज को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। यही है मेरा कहना तो। और ये रोड है, ये मेरा घर यहाँ है, मेरा घर इस जगह है, मेरा खेत सामने है, 1000 मीटर सामने है। रोड यहाँ करके निकल रहा है, गेट 4 किलोमीटर आगे निकलेगा। मुझे 4 किलोमीटर यूं जाऊंगा, फिर 4 किलोमीटर यूं खेत पाऊंगा, फिर 4 किलोमीटर यूं करके वो गेट में होकर फिर 4 किलोमीटर, यानी मुझे 16 किलोमीटर में उस जगह को पहुंचना पड़ेगा। उस रोड से हमें फायदा क्या है? हमारी चाय की दुकान नहीं लगती, हमारा पेट्रोल पंप को कोई काम का नहीं है। उस रोड से हमें फायदा क्या है? क्यों बनवा रहे हैं ये लोग? ये भजनलाल जी पूर्वी राजस्थान का विकास करवाने आए, इसके विकास को और मतलब मैंने बर्बाद करने आए। तो भजनलाल जी, सुन मैं बीजेपी का हूँ, उनका जन्म नहीं है तब से बीजेपी का हूँ।
उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि पूरी राजस्थान का डेवलप हो। हमें खुशी हुई भजन लाल जी बने तब, लेकिन वो है ना डेवलप नहीं करवा रहे, उल्टा बर्बाद कर रहे हैं। उनकी नियत साफ होती है ना, 5 कभी खुल जाता, नियत साफ होती है। मैं कह रहा हूँ वो किरोड़ी लाल को है ना बिल्कुल गर्त में ले जाने के चक्कर में, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर किसी पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी को बुरा लगे, मुझे आज निकाल दे, कोई परवाह नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री जिसके सारे पे राज कर रहे हैं आज, जिसने रात और दिन मेहनत करी, सड़क पर बैठा, पैदल मार्च किया, भाई साहब उसकी बात को देख करके, और ये लोग उसका आधा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय पूरा थोड़ी उसके पास, आधा मंत्रालय, क्या आशा, कोई आशा नहीं रखते हम इस पार्टी से। आने वाला टाइम बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। मैं कह रहा हूँ इस बात को, आने वाला टाइम बताएगा। मुझे टिकट नहीं मांगना है कि टिकट काट देंगे मेरा, बाकी जो पार्टी की विचारधारा थी मेरा। आपको लगता है कि सरकार के जो कार्य कराए गए हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, इतना जो विकास कराया जा रहा है, उसको लेकर के पहले जैसे एक मिथ बना हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या बीजेपी इस बार दोबारा सत्ता में आ पाएगी? ना, पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन एक है, इनके खिलाफ कोई बोला, अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर सरकार की पक्षजंपी करते रहे, खुशामद करते रहे, है ना, तो काम होते हैं। और अगर सरकार के बराबर के कद का अगर कोई बात कर दिया तो है ना, कहेंगे सीबीआई लगा देंगे और अंदर करवा देंगे। हुआ यह है, कर्नाटक में देख लो, झारखंड में देख लो, कहीं भी देख लो आप, जहां भी किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई है, सीबीआई लगा करके अंदर कर दिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया, सिसोदिया को अंदर कर दिया। इनका काम तो अब अंदर करने का, एक साल सत्र इनका। राजस्थान में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, मैं वादा करता हूँ नहीं बनेगी। और भाई साहब आपसे पूछ के या फिर कमांड एरिया के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी जो सोशल मीडिया पे ये जो युवा साथी हैं या फिर कोई कुछ भी कह लो, कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे के समाज को अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अब वर्तमान स्थिति को देखकर? समाज चाहे कोई भी हो, समाज चाहे मीणा हो या गुजर हो, एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी माँ बहन एक जैसी होती है। लेकिन ये जो विवाद जो उपजा है, ये विवाद पूर्ण रूप से गुजरों की देन है, क्योंकि बांध का जो निर्माण हुआ था हमारे क्षेत्र के लिए हुआ था, कमांड एरिया के लिए हुआ था, और हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मार क्षेत्र में आता है, और मार क्षेत्र के ही लिए ये पांचना बांध का, पांचना डैम का निर्माण हुआ था। हाँ, ये मार क्षेत्र, यहाँ की पानी की किल्लत हमेशा बनी रही है, और पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पर इस डैम का निर्माण हुआ। डैम निर्माण होने से पूर्व में जब ये गंभीर नदी बहती थी, उस नदी के पानी से हमारा जल स्तर काफ़ी बढ़िया था, लेकिन डैम बनने के बाद में हमारा जल स्तर भी गया, जल स्तर पाताल लोक को गया। उसके बाद जब डैम बना तो चलो एक वो तसल्ली थी कि चलो सिंचाई के लिए पानी मिलेगा किसानों को। अब डैम बनने में जो ज़मीन गई थी सबसे ज़्यादा तो मालियों की गई थी करौली में, उसके बाद 35-40 से गुजर परिवारों की गई थी। तो क्या उनको मुआवजा भी तो दिया गया था? मुआवजा दिया था, और बाकी ज़्यादातर ज़मीन उस डैम में सिवाय चक भूमि थी। सिवाय चक भूमि का मतलब है सरकारी भूमि, जो किसी रिकॉर्ड में ना हो उसे सिवाय चक भूमि कहा जाता है। वो भूमि गई थी, सबको मुआवजा मिला, बात खत्म। लेकिन अब आप ये देखिए कि डैम जब बना था, नहरों के निर्माण में भी हम लोगों की, जो कमांड एरिया के जो लोग थे, उनकी भी भूमि गई थी। ठीक है, हमें भी मुआवजा मिला उसका, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए डैम का निर्माण किया गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 22 वर्षों से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हमारी जब हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, और कानूनी लड़ाई में कोर्ट ने हमारे पक्ष में, जो कमांड एरिया है उसके पक्ष में निर्णय दे दिया। जब हाई कोर्ट ने जब निर्णय दे दिया तो फिर बात पूर्ण होगी कि हाई कोर्ट से तो ऊंचा कोई है नहीं भाई, न्याय व्यवस्था से ऊंचा कोई नहीं, सबको माननी पड़ती है। अंग्रेजों के भी शासनकाल में अगर कोई न्याय के जो कोई फैसला आता था उसको भी अंग्रेज मानते थे, लेकिन ये गुजर अंग्रेजों से भी ऊपर हो रहे हैं कि ये न्याय व्यवस्था को नहीं मान रहे, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे, अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर मान रहे हैं ये लोग। जबकि डैम पर पूर्ण अधिकार तो सरकार का है, सरकारी तंत्र का ही हिस्सा है ना वो हमारा है, ना गुजरों का है।
लेकिन उद्देश्य जो सिंचाई के लिए हुआ वो पानी तो मिलना चाहिए। अब वो अगर इस तरह से वो पानी को रोक के बैठे हुए हैं तो बरसातों में उस पानी को क्यों खोलते हैं? वो बरसातों में भी रखे उस पानी को जमा, बरसातों में कैसे नदी में खोल देते हैं, कैसे उस नहरों में खोल देते हैं उसको। और पानी का स्टोरेज करो, अगर दम है उनमें तो पानी का करते रहो स्टोरेज है। लेकिन जब उनको जरूरत है तब तो वो मनमर्जी उनकी चल रही है, कभी नदी में खोल दिया है ना, और कभी भरतपुर घना के लिए यहाँ पर आदमी प्यासे मर रहे हैं, किसान परेशान है और उनको नदी में खोल रहे हैं। उस पानी का कोई मतलब नहीं, नदी में जो पानी जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं, ना खेती के लिए काम आता है। ये सिर्फ एक, और ये भी क्या है, ये जो इस तरह का गुजरों का व्यवहार आया है वो इस कारण से आया है कि ये एक आरक्षण की लड़ाई जो चली थी उसमें क्या है, गुजर एसटी वर्ग में शामिल होना चाह रहे थे और उसमें उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि एसटी वर्ग में शामिल वही हो सकता था जो संविधान की 9वीं अनुसूची में जिस जाति का नाम दर्ज हो उसे आरक्षण का लाभ एसटी वर्ग में मिल सकता है। लेकिन है ना, गुजरों को वो जबरदस्ती वही वो वाली बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात है। वो उस हमें मिलना चाह रहे तो हमने उनका विरोध नहीं किया, अगर कोई कानूनी उससे आ जाए। बाकी बस मेन जो इसमें है ना, जो पूरा वो जो लड़ाई का मसला है वो सिर्फ आरक्षण की लड़ाई है कि वो एसटी में शामिल नहीं हो पाए थे, इस वजह से वो दरअसल मीणाओं के प्रति नहीं, इस कमांड एरिया में मीणाओं की जमीन नहीं है, इसमें सभी जातियों की जमीन है, चाहे गुजर हो, गुजरों की भी जमीन है यहाँ पर, और गुजरों को भी उस पानी से सिंचाई होता है। जब नहर आती थी तो वो भी सबसे पहले वही भागते थे सिंचाई करने के लिए। अकेला लाभ इस नहर से आने से पानी का लाभ गुजरों को भी मिल रहा था, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई थोपी गई है मीणाओं पर उस आरक्षण की वजह को टारगेट किया। हाँ, टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमारी इस लड़ाई में जो इस नहर की लड़ाई में है अकेला मीणा नहीं है, हमारे साथ में हर वो वर्ग है जिसकी जमीन सर्व समाज। हाँ, सर्व समाज है। अब वर्तमान क्या स्थिति है, क्योंकि ये धरना जबकि आपको करोड़लाल मीणा जी के द्वारा जो 6 दिन का वक्त दिया गया था उसमें सरकार या फिर प्रशासन पूर्णतः कायम नहीं रहा और पानी को खोलने में जैसे कि जो भी बात हुई थी वो रुक गई थी। वर्तमान स्थिति में जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ये जो आंदोलन था ये उग्र रूप ले चुका था, किसान है जो कमांड एरिया के वो रोडों पे आ गए थे, जबकि उनको उनकी मांगे पूरी के अनुसार उनको पानी दे दिया गया, उसके बावजूद भी आपको पानी नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है? देखो, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बात के लिए जिम्मेदार है और उस डैम के जो कर्मचारी है वो जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि जब हमें समय सीमा 6 दिन की दे दी गई डॉक्टर साहब के द्वारा 6 दिन की, भाई 6 दिन के अंदर पानी खुल जाएगा, लेकिन उसमें उनने कभी चेक करने की यानी ये आवश्यकता महसूस नहीं हुई उन लोगों को कि भाई गेट इसके जाम है भाई 20 साल से जो बंद है। उसमें ये भी हो सकता है कि हो सकता है किसी वर्ग विशेष के द्वारा उस गेटों को जाम कर दिया गया हो, भाई उसमें वेल्डिंग भी रॉड फंसा दी गई हो, इस तरह की भी बातें हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन को जब ये पता था कि भाई इस तारीख को हमें पानी खोलना है तो उससे पहले उनको चेक तो किया जाना चाहिए था, लेकिन चेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मंशा सरकार की ये है कि इन दोनों जातियों को लड़ाया जाए, इसमें सरकार की भी मंशा यही है, पुलिस प्रशासन की भी मंशा यही है। मीणाओं ने अगर कहीं है धरने पर बैठे तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन है ना क्या है, इतना पुलिस प्रशासन था, एसटीएफ की अलग टोलियाँ थी, यहाँ के कितने 3 स्टार थे, कितने एसपी थे, कितने डीएसपी थे, और वहाँ पर जो जिन लोगों ने डैम को हाईजैक कर रखा था वहाँ पर एक पुलिस का सिपाही तक नहीं था। वो जब चाहे तब उसको कब्जे में ले लेते हैं, वो इस तरह से बात करते हैं कि कोई एक बूंद तो ले जाए यहाँ से। गुजर ये इस बात को कहते हैं कि हमारी एक कुतिया को भी कोई हटा के बता दे, मतलब वो इस तरह से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए क्या ये डैम गुजरों का है? ये सर्व समाज का है और सर्व किसान और इस पर पूर्ण रूप से अधिकार तो सरकार का ही है ना। तो सरकार अगर चाहती है ना तो उसको समय पर खुलवा सकती थी, 22 सालों में भी है ना पानी दे सकती थी। लेकिन सरकार की भी मंशा इस तरह की है कि सरकार की पूर्ण रूप से ये मंशा है कि दोनों समाज को कमजोर किया जाना चाहिए। दोनों ही समाज ताकतवर समाज है ना, और ताकतवर समाज को भाई तीसरे को लाभ तो तभी मिलेगा कि उन ताकतवर समाजों को लड़ा करके उनका चिन्ह मिटा दो, तब तीसरे को लाभ मिलेगा।
तो सरकार की भी ये मंशा है कि चाहे गुजर मत, चाहे मीणा मत, है ना। तो उनको क्या है, और दूसरे लोगों को उसका लाभ मिलेगा, तो कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब वर्तमान क्या स्थिति है इस आंदोलन को लेकर के, अभी क्या कितना आश्वासन दिया गया है आपको? अब आश्वासन पे तो कमांड एरिया तो सिर्फ आश्वासन से ही काम चला रहा है। अभी भी हमारे साथ धोखा हुआ था, जो जिस गति से हमने नहर देखी है, किस तरह से नहर आया करती थी, हमने खेतों को भराया है उस नहर के पानी से, तो जिस तरह से नहर आती थी उस गति से पानी नहीं आया हुआ था। पानी बिल्कुल जैसे दो तीन मोटरों का जो इंजनों का जो पानी होता है ना, इतना पानी आया था। जिस गति से नहर भरकर आती थी ना, वो पानी नहीं आया, जबकि नदी में ने 4 गेट खोल दिए थे और वो पानी इस तरह से व्यर्थ बहाया, जबकि नहर में पानी 2 इंजन के बराबर पानी भेजा है। यहाँ पर नहीं है ना। अगर जो सामान्य गति से जो पानी होता है ना, अगर जिसे नॉर्मल तरीके से खोला जाता है ना नहर को, अगर उस गति से खोला जाता तो शायद 2 घंटे में पांचना डैम से हमारे आखिरी छोर तक, कमांड एरिया के आखिरी छोर तक पानी पहुंच जाता, लेकिन वो पानी 3 दिन तक भी नहीं आके पहुंचा। बताइए इसको लेकर के क्या अब लोगों पे क्या है कि कभी किरोड़लाल मीणा जी ने दोबारा से आश्वासन दिया और 10 दिन का समय मांगा है, उस पर आपका कितना है कि आपको पानी मिल जाएगा? देख, किरोड़लाल मीणा जी पे तो हमें पूर्ण विश्वास है और हमारा नेता है वो, है, और हमें उन पर पूरा विश्वास है। लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार भी डॉक्टर साहब को कमज़ोर करने में लगी हुई है। तो ये सरकार की मंशा कुछ और है। डॉक्टर, हो सकता है डॉक्टर साहब को झूठा आश्वासन दे दिया हो पहले, तो टाइम पर वो पानी नहीं खुल पाया हो। बाकी हमने उन पर विश्वास पहले भी किया था और आज भी डॉक्टर साहब पर हम विश्वास करते हैं और करते रहेंगे। तो अब आप अपने कमांड क्षेत्र के एरिया के लोगों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया का जो अलग से ही उपद्रव मचा रखा है सोशल मीडिया पे लोगों ने, उनकी तरफ से भी इन तरफ से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी संयम से काम ले, दोनों समाज संयम से काम ले और एक दूसरे के प्रति अभद्र टिप्पणियाँ ना करे। सबकी बहन बेटी एक जैसी हैं, और मेरा संदेश यही कि कभी कोई रास्ते में कोई 1-2 आदमी, अगर कोई अकेला आदमी मिल रहा है तो उसको टारगेट ना करे और मारपीट ना करे। हाँ, दोनों ही समाज से मेरा ये निवेदन है। साथियों, हमारे साथ कमांड एरिया के जो किसान हैं वो जुड़े थे और यहाँ के स्थानीय की जो कि आंदोलन की जो वर्तमान स्थिति है कि पहले पानी इनको दिया, पानी इनके लिए छोड़ा गया था, लेकिन पानी इतना छोड़ा गया था बांध से कि 2-3 मोटरों का ही पानी आया इतना, मतलब जैसे पहले पानी आया करता था वैसे पानी नहीं आया गया। अब दोबारा से किरोड़लाल मीणा जी ने दोबारा इनको आश्वासन दिया है और सरकार से सहमति बना करके प्रशासन को सख्त आदेश दिया है कि पानी इनको पूर्ण रूप से दिया जाए और 10 दिन का आश्वासन दिया है। बाकी ऐसी जुड़ी यहाँ की जो इस मुद्दे को लेकर के जुड़ी खबर है देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ठेठ बात पर। जब तक के लिए धन्यवाद।